अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो एक एक्सरसाइज आप देखेंगे ये इन पेज सॉफ्टवेयर के हवाले से है और ये एग्जांपल आपके सामने इस वक्त है, आप इसे देख सकते हैं। इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के बाद आप इन पेज के ऑलमोस्ट 80% फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उससे पहले एक मैं ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसको आप बहुत फोकस के साथ देखेंगे और स्टेप्स इसके सारे आपने देखने हैं। कोई इसमें से अगर आप स्किप करेंगे तो मे बी क्या है किसी स्टेज पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये असाइनमेंट में आपने प्रिपेयर क्या करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट आप प्रिपेयर करेंगे वो इसी से रिलेटेड है। तो आप इसको देख सकते हैं कि टॉप पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर मैं इसे जूम कर दूं थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, इसकी कोई फीस नहीं। इनफैक्ट ये जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हेडर में कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो ये इसी तरह का एक फीचर है जिसके थ्रू इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड किया गया। इसी तरह से अगर आप फुटर को चेक करें तो फुटर में एक स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम लिखा हुआ है। तो ये सारा डाटा सैम्पल डाटा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का फैक्चुअल डाटा हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए होता है। तो बट दिस इज़ द एरिया फॉर एडिंग एनीथिंग इन द फुटर सेक्शन। तो ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटर में ऐड किया करते हैं कुछ भी टेक्स्ट वगैरह, तो उसी तरीके से इन पेज में भी आप फुटर एरिया में ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप हम बाद में देखेंगे। मैं आपको ज़रा ब्रीफ कर दूं। इसके अलावा ये बॉर्डर एरिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक डिज़ाइंड बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये एक दाखिला फॉर्म है, उसका सैंपल है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एरिया इसका उर्दू में लिखा गया है, उसके सामने लाइंस हैं और फिर इस तरीके से नीचे एक टेबल है जिसमें इंग्लिश लिखी गई है और टेबल के जो हेडिंग्स हैं वो भी इंग्लिश में हैं। उसके बाद ये कुछ एरिया जिसमें शेप ऐड की गई है और यहाँ पे भी कुछ उर्दू में अल्फिया बयान से रिलेटेड कुछ चीज़ें टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। नीचे भी आप देख रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है एट द एंड। तो स्टूडेंट इसको आपने प्रिपेयर करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप पे लेफ़्ट और राइट साइड पे दो इमेजेस हैं, इनको कैसे ऐड किया जाना है और इसके साथ ही जो पिक्चर एरिया है उसके लिए भी एक बॉक्स आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड फाइल है इन पेज की जिसमें सेम असाइनमेंट प्रिपेयर की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के सेकंड पेज में हम प्रिपेयर करेंगे सेम असाइनमेंट ताकि हम साथ साथ चेक कर सकें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। न्यू पेज ऐड करेंगे इंसर्ट के मेन्यू में जाके और ये एक ब्लैंक पेज आपके सामने अपेयर हो गया है। तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं पेज 1 और 2 पे और आप देख रहे हैं कि सेकंड पेज पे हेडर और फुटर में कुछ टेक्स्ट आपको शो हो रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि हमने हेडर एंड फुटर का फीचर यहाँ पे यूज़ किया था, इस वजह से ये आपको सेकंड पेज पे भी शो हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे ऐड किया हमने, इसको हम पहले एम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो बटन आपको लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे शो हो रहा है और हेडर एंड फुटर एरिया इनेबल हो जाएगा। एरो टूल पे क्लिक करेंगे
और इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके हम ड्रैग करके नीचे शिफ्ट करेंगे और एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बताया जा सके कि इसको किस तरीके से ऐड किया गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और ये डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स बटन के ज़रिए यहाँ पे हम एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे और फिर उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। और फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले टेक्स्ट को लिखना ज़रूरी होता है। उससे पहले हम लैंग्वेज को इंश्योर करते हैं कि किस लैंग्वेज में हमने टाइप करना है। अगर हमने लैंग्वेज में उर्दू में टाइप करना है तो पहले से उर्दू का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इंग्लिश में टाइप करना है तो लैंग्वेज को स्विच करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स में जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको टाइप करेंगे और थोड़ा सा व्यू को जूम कर लेते हैं 150% पे ताकि इजीली आप देख सकें कि टेक्स्ट कौन सा लिखा गया है यहाँ पे और उसको इस तरीके से हम फ़ॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने फ़ॉन्ट साइज 10 कर दिया टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और इसका कलर ब्लू चूज़ किया हमने। एरो टूल पे क्लिक करके दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को फर्दर हम एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इजीली यहाँ से आप डॉट्स पे क्लिक करके कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और जो प्रीवियस हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था उसे सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अभी फुटर एरिया में इसी तरीके से हम फुटर सेक्शन में जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको ड्रैग करके साइड पे हमने प्लेस कर दिया और न्यू टेक्स्ट बॉक्स उसी तरह से डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें फुटर एरिया में जो टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है उसको टाइप कर देंगे। लैंग्वेज हम स्विच करेंगे इंग्लिश में और चूँकि हमने टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में लिखना है इस वजह से हम लैंग्वेज की सेटिंग कर लेंगे, स्विच कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में और जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको टाइप करेंगे कैपिटल लेटर्स में जहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है और जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। इसकी अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग इसके बाद हम करते हैं। ये सेंटर लाइन हमने इसको कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने बोल्ड कर दिया और इसका कलर ब्लू सेट कर दिया। दोबारा से हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किया है थोड़ा सा एरो कीज़ के साथ इसको अप एंड डाउन वर्टिकल एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीवियस बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे, वार्निंग मैसेज आएगा और हम ओके कर देंगे, उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हेडर एंड फुटर को यहाँ पे ऐड कर लिया है, उसकी एडजस्टमेंट कर लिया है। दोबारा से एम बटन पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर से। जी फर्स्ट पेज को बार बार हम चेक करते हैं इस वजह से कि हम देख सकें कि रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं या कि नहीं। सेकंड पेज पे हम आफ्टर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर हम पेज बॉर्डर इंसर्ट करेंगे और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन वो ग्रे कलर में शो होता है, ये प्रिंट में नहीं आता। थोड़ा सा व्यू इसका 75% पे सेट करके देखेंगे कि कंप्लीट पेज हमारे सामने अगर शो होता है तो इजीली आप यहाँ से क्लिक करके बॉर्डर पे और नन में से एक बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और इसको 3 पॉइंट्स पे सेट करेंगे और ये बॉर्डर आप देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको नॉन सेलेक्ट करेंगे तो पेज का कोई कलर नहीं होगा और कोई भी और कलर आप पेज को असाइन करना चाहें तो आप इन कलर्स में की लिस्ट में से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो
फ़िलहाल इस असाइनमेंट के लिए हमें पेज कलर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नन सेलेक्ट करेंगे। और ये आपने देखा कि सेकंड पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट वो हमने कर लिया है। और फाइल को साथ में हम सेव कर लेते हैं। हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के बाद और पेज का बॉर्डर सेट करने के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे फर्दर। क्या ऐड करना है, टूल पे क्लिक करेंगे और जो मेन टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। इसमें ख्याल है कि पेज 1 तो जब आप पेज 2 पे आते हैं तो पेज 1 के जो एंड ऑफ द पेज है वहाँ से आपने क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे तो माउस कर्सर सेकंड पेज पे शो हो जाएगा और वहाँ से फिर आप फर्दर जो टेक्स्ट ऐड करना होगा उसको आप कर सकेंगे। जूम थोड़ा सा हमने इस वजह से कर लिया ताकि आपको टेक्स्ट इजीली विजिबल हो जाए। इस वक्त हम पेज 2 पर हैं और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे पेज के। जी यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे जो कि मेन टेक्स्ट है। एक दफ़ा एंटर की प्रेस करेंगे। स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे आप। समटाइम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बहुत मैटर करती है, तो इस वजह से जिस सीक्वेंस में जो स्टेप परफॉर्म किया जा रहा है आपने उसी सीक्वेंस के साथ इसको परफॉर्म करना है। जो मेन टाइटल है इस फॉर्म का वो हम टाइप करेंगे उर्दू लैंग्वेज स्विच करके। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, एक दफ़ा फिर से एंटर प्रेस करेंगे और जो सेकंड लाइन है वो भी टाइप करेंगे, दाखिला फॉर्म कंप्यूटर कोर्स। ये जो सेकंड हेडिंग है इसके स्टार्ट एंड एंड पे कोई आपको ऐड करना होगा सिंबल्स। सिंबल में से हम एक सिंबल ऐड करेंगे, स्टार्टिंग सिंबल और क्लोजिंग सिंबल, जो कि इस टेक्स्ट के स्टार्ट और एंड पे होगा। इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फ़ॉन्ट सेट करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ देने के बाद ट्वेंटी फ़ॉन्ट साइज़ है इसका, 20 पॉइंट्स। और जो फ़ॉन्ट इसको हम दे रहे हैं सेकंड लाइन को, हेडिंग को तलत फ़ॉन्ट है ये। और उसके बाद जो मेन हेडिंग है उसको भी सिलेक्ट करके हम फॉन्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज 20 और फॉन्ट 80 सेट करेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग के नीचे क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे, थोड़ा गैप देंगे सेकंड हेडिंग के बाद। और अब हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे। ये टेबल हम इंसर्ट कर रहे हैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स की हैं, नेम, फादर नेम वगैरह के लिए। तो इंसर्ट पे क्लिक करके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा हम राइट और लेफ्ट साइड से टेबल के बॉर्डर को इनसाइड मूव करेंगे और
टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर देंगे। उसके बाद इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा इसको फर्दर गैप देंगे। टेबल के एंड पे क्लिक करके एंटर की यूज़ करते हुए 2 लाइंस का गैप दे देंगे और फाइल को सेव कर लेंगे। समटाइम्स इन पेज में डाटा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता, ये जस्ट रिफ्रेशिंग का इशू होता है। जैसे आप मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करेंगे तो फाइल प्रॉपर शो होगी। ये फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या हमारा जो अभी तक का काम है वो अकॉर्डिंग टू द सैंपल हो गया या कि उसमें कोई कमी है। जो लाइंस हैं इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एक सेकंड टेबल है। इस टेबल में डाटा इंग्लिश में लिखा हुआ है जो कि हम लैंग्वेज को स्विच करके लिखेंगे, और उससे पहले हमें ऑब्वियसली टेबल को ड्रॉ करना है। पहले टेबल से गैप देते हुए सेकंड टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के मेन्यू से जाके टेबल को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ रोज सेट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे 5 और 7। जैसे हमने फर्स्ट टेबल को एडजस्ट किया था उसी तरह से राइट एंड लेफ्ट साइड से टेबल को थोड़ा सा बॉर्डर से इन साइड मूव करेंगे ताकि इनका बॉर्डर टेबल का और पेज का बॉर्डर ओवरलैप ना करे। इसके बाद टेबल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो, क्योंकि हमने इसको मर्ज करना है। ऑल सेल्स ऑफ द फर्स्ट रो विल बी सिलेक्टेड। फॉर्मेट मेन्यू से टेबल लेआउट चूज करते हुए मर्ज के बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको बैक स्पेस से हम फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट रो में हेडिंग टाइप करेंगे और इसका फॉन्ट होगा 14 हम सेट करते हैं। बोल्ड कर देते हैं इसको और गैप थोड़ा सा हम देंगे बॉटम से और 10 पॉइंट्स का गैप होगा बिलो द लाइन। और उसके बाद अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे टेबल की और फॉन्ट कैम्ब्रिया सेट करेंगे। उसके बाद डाटा एंटर करेंगे फर्स्ट रो में। जो हेडिंग्स वाली फर्स्ट रो है फाइल को साइड बाय साइड सेव करेंगे। फर्स्ट पेज को चेक करेंगे और फॉन्ट ऑफ द टेबल हेडिंग इज फॉन्ट साइज 18 पॉइंट्स। इसको 18 पॉइंट्स पे सेट करेंगे। हेडिंग्स को
टाइप करेंगे कॉलम्स की हेडिंग्स और according to the text inside the first heading row, size of the column रीसेट करेंगे। ये साइज डेटा को टाइप करने के बाद भी आप कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। एक तरफ दुहुलdan और दास्तान वो दूसरी तरफ साज़ इश्क की सदा। ये हमने कॉलम्स के साइज को एडजस्ट कर दिए। जिस कॉलम में डेटा ज़्यादा है उसकी वर्थ ज़्यादा रखेंगे। टेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसका बॉर्डर असाइन करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, टेबल फॉर्मेट पे बॉर्डर सेक्शन में स्टाइल को बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो इस तरह से टेबल के गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। फर्स्ट जो टेबल है इस पे हमने लाइंस ड्रॉ करनी, वो इन्हीं डॉटेड लाइंस पे करेंगे। डॉटेड लाइंस ग्रिड की तरह से होती हैं जो कि प्रिंट में शो नहीं होती। इन पे इन्हीं ग्रिड लाइंस पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, बट आफ्टर एडिंग फर्दर ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, बिल्कुल आखिरी काम जो हम करेंगे वो इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पेज को भी साथ साथ हमें देखना होगा। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पिक्चर बॉक्स। जो इमेजेस ऐड करने हैं उसके लिए पिक्चर बॉक्स को पहले ड्रॉ किया जाता है। सेकंड पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पेज से साइज चेक करेंगे कि इन पिक्चर बॉक्सेस का क्या है, दैट इज 20 by 20 mm। सेकंड पेज पे भी जो पिक्चर बॉक्सेस है उनका साइज 20 by 20 सेट करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल इन बॉक्सेस की अलाइनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्री की वजह से डॉक्यूमेंट में एक ब्यूटी होती है। ये एरिया हमने फ्री रखा है एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए पिक्चर के लिए। ये फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं। पिक्चर बॉक्स भी बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा स्पेस को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा एंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा सा गैप लिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड हेडिंग के दरमियान और सेकंड हेडिंग और टेबल के दरमियान गैप को कम किया है।
एरो पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करके पिक्चर बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं और ब्राउज करते हैं इमेज जो कि इसमें आपने इंसर्ट करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, मैंने इनको ब्राउज किया और इंसर्ट कर दिया। डबल क्लिक करते हैं पिक्चर बॉक्स में तो ब्राउज करने के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होता है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा इमेज आपने ऐड करना है या इंसर्ट करना है। दूसरी तरफ सोज इश्क की सदा फाइल को सेव करेंगे। in belocht hast the courage फर्स्ट पेज को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करने वाला है। in sin's tune lies deep harmony एक तरफ दुगुदुन और दास्तान-ए वफा ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका साइज 40 बाई 30 है ऑलमोस्ट, तो इसको हम सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी शेप ओवल में कन्वर्ट करेंगे। संग गाती है संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा हैंड टूल पे क्लिक करके टेबल के नीचे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। 2 और 3 लाइंस का गैप लेते हुए यहाँ पे जो तहरीर है हलफनामा की वो टाइप करेंगे। सोज इश्क की सदा सिंबल में से स्लैश ड्रॉ करेंगे। in belocht hast the courage flows free in sin's tune टेक्स्ट की अलाइनमेंट का सेंटर रहने देंगे। एक तरफ दुगुदुन और दास्तान-ए वफा दूसरी तरफ सोज और इश्क की सदा पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा रबाब के संग गाती है संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा स्पेस थोड़ी सी इनहेंस करेंगे ताकि हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकें। और दास्तान वो दूसरी तरफ सोज इश्क की खुफिया बयान की तहरीर के बाद एक दफ़ा एंटर प्रेस करके नीचे दस्तखत की लाइन टाइप करेंगे। in belocht hast the courage flows free in sin's tune lies deep harmony एक तरफ दुगुदुन और फाइल को सेव करेंगे। दस्तखत उम्मीदवार से पहले जो स्पेस हमने दिया वो टैब की के साथ दिया है। सदा पहाड़ों की गूंज है अब ये टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड वाला नहीं, कंप्लीट वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं। के संग गाती है संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा
इस बॉक्स का साइज 40 बाई 30 है ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ सोच इसकी शेप ओवल करने के लिए और साइज सेट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे एरो टूल को सिलेक्ट करके। बॉर्डर चूज कर रहे हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ये देखने में एक तरह से है, ये 4th बॉर्डर है जो कि हमने चूज किया है। since June lies deep harm 3 पॉइंट्स इसकी विड्थ थिकनेस हमने सेट कर दी है। और दास्ताने वफा शेप इसकी ओवल है, उसके लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा हमें इस बॉर्डर पे। और राइट साइड पे आपको सेक्शन नजर आ रहा है शेप का। इसके सामने से जो सिलेक्टेड है वो रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल हमने सिलेक्ट कर लिया और इसकी शेप आप देख रहे हैं कि ओवल में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको आप रीएडजस्ट कर सकते हैं पेज में जहाँ पे आपने प्लेस करना है और हैंड टूल पे क्लिक करके इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स आप क्लिक करेंगे और इसमें हेडिंग टाइप करेंगे बयाने हल्फी। एक तरफ तू ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद इसको फॉर्मेट करेंगे, इसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज और स्पेस एडजस्ट करेंगे। सेंटर लाइन कर देंगे इसको। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसका जो 25 पॉइंट्स की स्पेस अबव द टेक्स्ट है, तो इसे हम सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे फॉन्ट साइज 20 सेट करेंगे और जो अबव स्पेस है वो 25 कर देंगे। फॉन्ट इसका जो यहाँ पे है वो असीर है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ सोच और इश्क की सदा पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा टेक्स्ट बॉक्स में कलर फिल भी करेंगे। फाइल को सेव कर लेते हैं। टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे शेप ऐड करने के बाद। थोड़ा सा कॉलम्स की वर्ड को रीएडजस्ट कर लेते हैं। शेप को दोबारा से रीसेट करेंगे इन द मिडल ऑफ द पेज हॉरिजॉन्टली। फाइल सेव करेंगे। ये आखिरी टेबल है जिसको हम ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ द पेज। In since June lies deep harmony एक तरफ दुगुदुन और दास्ताने वफा दूसरी यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो सब एक ही दफा में हम ड्रॉ करेंगे। पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा रबाब के संग गाती है संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा संदार की नदा एक तरफ थर्ड टेबल की हेडिंग लिखेंगे। टाइप करने के बाद उसमें सिंबल ऐड करेंगे स्टार्ट और एंड पे। सोज इश्क की सदा
हेडिंग को बोल्ड करेंगे। In beloftes, the courage flows free. In sin's tune lies deep harmony. एक तरफ फॉन्ट साइज 14 करेंगे। और दास्ताने वफा, दूसरी तरफ सोसास और इश्क की सदा। टेबल इंसर्ट करेंगे। बलूचिस्तान की सदा, रबाब के संग गा, with 3 rows and 6 columns. संदात की नदा, थोड़ा सा बॉर्डर्स को इनसाइड प्लेस करेंगे। संदात की नदा। एक तरफ कॉलम्स का साइज रीएडजस्ट करेंगे। और दास्तान वो, दूसरी तरफ सोज इश्क की। स्टार्स को सिंबल्स के थ्रू इंसर्ट करेंगे। In beloftes, the courage flows free. In sin's tune lies deep harmony. एक तरफ दुबू एक स्टार को इंसर्ट करने के बाद कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वन बाय वन इंसर्ट भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर करेंगे हर एक सेल की। की गूंज है बलूचिस्तान की सदा। पेज के एंड पे जो रेड लाइन होती है, या समटाइम्स आप देखते हैं कि रेड लाइन है, उसका मतलब ये होता है कि कोई टेक्स्ट या कोई फ्री लाइन ब्लैंक ऐसी है जो कि नेक्स्ट पेज पे जा रही है, या एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट है जो कि इस पेज पे शो नहीं हो रहा बट इस पेज से एक्सीड कर रहा है। तो ऐसी स्पेस या ऐसी लाइन को जो कि अगर रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। और दास्तान वो, दूसरी ये हमने स्टार्स को ड्रॉ कर दिया थ्रू सिंबल्स। की सदा। फाइल को सेव कर दिया। टेबल की रोज को थोड़ा सा साइज फॉन्ट इनहेंस करके गैप क्रिएट करेंगे ताकि जब इसका प्रिंट आए तो एप्लीकेंट इसमें कुछ डाटा जो लिखना चाह रहे हैं वो पेन से लिखा भी जा सके। एक तरफ दुबू टेक्स्ट बॉक्स बैन अल्फी वाले को टेबल के नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे या एरो कीज के साथ मूव कर लेंगे। और इश्क की सदा, पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा। थर्ड टेबल की हेडिंग के नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन थी उसको हमने डिलीट कर दिया, और टेबल के नीचे जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको भी हमने डिलीट कर दिया। आप देख रहे हैं कि रेड रो या लाइन जो शो हो रही थी वो यहाँ से डिसअपियर हो गई है। थर्ड टेबल में डाटा टाइप करेंगे, फाइल सेव कर लेते हैं। एक तरफ दुहुलदान और दास्तान वो, दूसरी तरफ सोज इश्क की सदा। In beloftes, the courage flows free. सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब टेबल को इंसर्ट करने का जो सीक्वेंस मैंने बताया आपने वैसे ही
इंसर्ट करना है शेप्स को जिस स्टेप पे मैंने बताया है या जिस सीक्वेंस में बताया वैसे ही ऐड करें। इश्क की सदा पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा रबाब के संग गाती है संदार की नदा संदार की नदा ओ संदार की नदा संदार की नदा एक तरफ दुहुलदान और दास्तान वो दूसरी तरफ साज़ इश्क की सदा In Belochdust, the courage flows free. स्टूडेंट्स लैंग्वेज चेंज करके जो इंग्लिश का टेक्स्ट है उसको इंग्लिश में टाइप करेंगे। एक तरफ दुहुदुन और दास्ताने वफा दूसरी तरफ सोसास और इश्क की सदा पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा रबाब के संग फाइल को सेव करते हैं, फर्स्ट पेज को देखते हैं, सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है ताकि कंपेयर कर लें हम कि अकॉर्डिंग टू द सैम्पल हमारी प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रही है। बयान अल्फी में आप देख रहे हैं कि फिल कलर भी चाहिए, वो सैम्पल में है। हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को बयान अल्फी और यहाँ से जो नन वाला एरिया है जहाँ पे नन लिखा हुआ है यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। in Belochdust, the courage flows free. जी स्टूडेंट्स, अब स्टेज आ गई है कि हम लाइंस को ड्रॉ कर दें इन्हीं जो टेबल की ग्रिड लाइंस हैं इन पे, ठीक है। चूँकि इन पेज में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, फीचर्स सेल्स के बॉर्डर्स की कस्टमाइजेशन के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर हमें टेबल को ड्रॉ इस वजह से किया था कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम टाइप कर लें और लाइंस को हम ग्रिड्स के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस को ड्रॉ करने के साथ आप एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट फोकस कीजिएगा। ये जैसे हमने लाइन ड्रॉ की तो इसके साथ ही हमने इसके जो 0.5 विड्थ सेट की है 0.5 और कलर इसका ब्लैक चूज किया है। ये ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्रिंट में नहीं आएगी, इसलिए कलर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन को हमने ड्रॉ किया उसी तरह से 0.5 इसके विड्थ है कलर ब्लैक और बाकी की लाइंस को भी इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। फ़ोन नंबर के लिए आर्जी पता और मुस्तकिल पता के लिए। Courage flows free. In sin's tune lies deep harmony. एक तरफ दुहुदुन और दास्ताने वफा दूसरी जितना मैक्सिमम हो सके ग्रिड लाइन के एग्जैक्ट ऊपर ही इसको ड्रॉ करेंगे इस लाइन को। बलूचिस्तान की सदा रबाब के संग गाती
एक लाइन हमने दस्तखत जहाँ पे लिखा है उसके सामने भी ड्रॉ करनी है। एक तरफ दुहूदान और दास्तान वो दस्तखत उम्मीदवार के सामने भी इसी तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और लाइन को ड्रॉ करने के बाद लाइन की थिकनेस 0.5 और पैटर्न कलर इसमें ब्लैक चूज करेंगे। the courage flows free incense tune अब फाइनल हमारे पास पिक्चर के लिए जो बॉक्स है वो ड्रॉ करना रह गया। ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे, डॉटेड वाला नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। और ये हम पेज 2 पे आगे सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट बॉक्स। इसको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि विड्थ रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो और अलाइंड हो बाकी के ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये हमने इसका ड्रॉ कर दिया और इसका साइज, हाइट एंड विड्थ एक तरफ दुहूदान और दास्तान वो दूसरी तरफ सोए 20 बाय 25 सेट करेंगे। थोड़ा सा इसको अलाइन करेंगे इमेजेस और टेबल के साथ। in belachtigst the courage flows free अभी आप देख रहे हैं कि सेकंड हेडिंग थोड़ी सी राइट मूव करिए। फॉर्म कंप्यूटर कोर्स, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन अराउंड अनचेक कर दिया हमने। अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर लाइन हो गया। अभी इस बॉर्डर को जो हमने बॉक्स को ड्रॉ किया है इसमें टाइप करेंगे पिक्चर का टेक्स्ट और वर्टिकली इसको सेंटर लाइन करने के लिए एक हम एंटर की यूज कर लेते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन करने के लिए हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर लेते हैं। ये एक पैटर्न है, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर के बैकग्राउंड में शो होगा, जो कि इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है। बॉर्डर इसका यहाँ से नन है, इसको चूज कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारी जो असाइनमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जस्ट एक इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे इसको, इसका व्यू कंप्लीट देखेंगे। उसके लिए 75% करके चेक कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं पेज 1 के साथ कि क्या ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट को मैच कर गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है। बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो ना किया तो रिक्वायर्ड पैटर्न के मुताबिक, सैंपल के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।